तो दोस्तों मैं तो इसमें अच्छा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छा होंगे। तो आज का मौसम भी कुछ बूंदाबांदी का है, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूँ। तो आज का वीडियो लगभग आप लोगों के बीच में का ही वीडियो है। मैं खास करके यही वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जो कुछ लोग को कंफ्यूज हो तो कन्फ्यूजन सही हो जाए। तो मैं कई मुद्दा लेकर आया हूँ, उस पर आपसे विस्तार से बातें करूँगा और सही सलाह देने का काम करूँगा। तो आइए चलते शुरू करते हैं। देखिए, कई सरकारी जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। उस भ्रम को दूर करने की कोशिश मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कर रहा हूँ। तो देखिए, एक उन सारी योजनाओं में एक आयुष्मान कार्ड है जो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है इस समय गरीबों के लिए। तो आयुष्मान कार्ड में बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं कि भैया आयुष्मान कार्ड में मेरा नाम नहीं है, कैसे जुड़ेगा। तो कुछ लोग आयुष्मान कार्ड में नाम था, आज से पहले की मैं बात बता दूं, कुछ दिन पहले, साल भर 6 महीना पहले आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया, सरकार कैंप लगाया करती थी। कैंप के स्कूल पे, चाहे प्रधान जी के घर, चाहे किसी माने कि ऐसी जगह जहाँ सारे लोग एकत्रित हो जाएं, जैसे पंचायत भवन। तो घूम घूम कर लोग बनाते थे, लेकिन उसका महत्व तो आप लोग नहीं जानते थे, नहीं समझते थे कि आयुष्मान कार्ड क्या है, चाहे जो भी हो। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि दर दर भटक रहे हैं कि आयुष्मान कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो आयुष्मान कार्ड के लिए कई क्राइटेरिया थी भारत सरकार के द्वारा, उसमें नाम दर्ज किया गया। उसी के तहत सूची में नाम दर्ज हुआ और इस समय बन रहा है, और आप चाहें तो बनवा सकते हैं। तो क्या क्या है आप उसमें, एक तो अगर आपको ये पता करनी है कि मेरा आयुष्मान भारत कार्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो आप सीधे अपना आधार कार्ड लेकर किसी सीएससी सेंटर पे चले जाएंगे। वो आपको बता देगा कि आयुष्मान कार्ड आपका बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। क्योंकि जैसे आयुष्मान आपके फैमिली आईडी, चाहे राशन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, फैमिली आईडी बनी होती है। फैमिली आईडी के माध्यम से जैसे फैमिली आईडी में दो चीज़ लिंक है, आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड। तो दोनों डालकर देखा जा सकता है कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है कि नहीं। अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, किसी कारणों से नहीं चिन्हित कर पाए हैं, तो उसके लिए मैं एक परामर्श आपसे कर रहा हूँ। आप मजदूर व्यक्ति हैं, आप किसी ठेला चलाते हैं, पान बीड़ी सुरती की दुकान आपकी है, चाहे आप लोहार से वाला काम करते हो, चाहे गिट्टी बालू जो भी मजदूरी का काम करते हैं, जोड़ाई वाला काम करते हैं, मेसन वाला काम करते हैं, जो आपका अगर रजिस्ट्रेशन जिले में एक श्रम विभाग की ऑफिस है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो उसमें जब आप अगर नहीं है आपका, वहाँ भी नहीं है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, तो आपको सलाह मैं देता हूँ कि अपने अपने ज़िले पे आप श्रम विभाग की ऑफिस किसी से पूछेंगे आप, तो बता देगा कि श्रम विभाग की ऑफिस कहाँ पे है। तो आप वहाँ पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो इसके बाद कुछ दिन बाद जो श्रमिक हैं उनको जोड़ दिया जाता है आयुष्मान कार्ड में, उस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि 6-7 था उसमें, जैसे राज्य कर्मचारी लोग जो रिटायर थे, उनका भी आयुष्मान का कार्ड बनाने का आदेश था। और जिन 7 यूनिट की 6 यूनिट राशन कार्ड में थी, उनका बनाने का। अंत्योदय कार्ड जिनके पास था उनका बना। तो ढेर सारा क्राइटेरिया थी, उसमें कुछ लोग का बना और कुछ लोग अपात्र हो गए। तो ये तो रही आयुष्मान कार्ड की बात। और आयुष्मान कार्ड में एक और भारत सरकार द्वारा एक
योजना चलाई जा रही है जिसकी उम्र 70 से ज़्यादा है। तो ये लोग खास करके ये लोग सबसे पहले सुने, जो भी सुन रहा है अपने 70 साल के परिवार में कोई बुजुर्ग हो तो उनको समझाने की कोशिश करें कि अभी साई चल नहीं रही है वो। अगर जैसे ही चलती है, आप जनसेवा के माध्यम से पता कर सकते हैं कि 70 साल से एबव चाहे उम्र जिसकी है तो उसका आयुष्मान कार्ड कार्ड बनेगा, लेकिन अभी नहीं बन रहा है फिलहाल। तो दूसरा जो है लंबी वीडियो हो जाएगी, तो एक एक योजनाओं के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। आज थोड़ा सा किसान सम्मान निधि के बारे में बता देता हूं। किसान सम्मान निधि में सब लोग जानते हैं कि कितना आता है, क्या आता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि हर 4 महीने बाद 2,000 रुपये आपके खाते में भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसमें भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो 2-3 किस्त आई, बंद हो गया, 6 किस्त आई, बंद हो गया। तो उसका एक ही रीज़न है दोस्त कि चाहे आप KYC कि हर साल इस योजना का लाभ लेने के लिए KYC होना बिल्कुल अनिवार्य है। और इसका पेमेंट आधार बेस पेमेंट, देखिए सरकारी योजनाओं का जो पैसा आता है आधार बेस पेमेंट के माध्यम से ही आता है। अगर आप KYC नहीं कराए रहेंगे तो आपका आधार कार्ड जो CIDR जो होता है उसमें जाएगा नहीं, तो आप यही पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए NPCI KYC आप ज़रूर करवा लें। इस वजह से कुछ लोगों का रुका है, कई 2-3 किस्त आया फिर रुक गया, तो ऐसे सारे बहुत सारे समस्या हैं। तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाइए और अपना चेक करवा लीजिए कि मेरा क्यों नहीं आ रहा है। एक और रीज़न आ रहा है KYC किसान सम्मान निधि में कि जिन्होंने एक ही मोबाइल 2-3 लोगों में जोड़वा दिया है पहले, जैसे कि किसान सम्मान निधि पाने के लिए अपने जैसे पिताजी मान लो सपोज करें एक्सपायर कर गए हैं, तो एक ही मोबाइल उसमें भी पड़ा है और उसके मम्मी में भी पड़ा है और उसके किसी भाई में भी वही मोबाइल नंबर पड़ा है, तो वो भी दिक्कत आ रही है। उन लोगों का भी किसान सम्मान निधि बना जो आता था उसको रोका गया है। तो आप इसको जाकर कृषि भवन, हर ज़िले में एक कृषि भवन होता है, वहाँ कृषि भवन पे जाकर उसको आप सही करवा सकते हैं। तो किसान सम्मान निधि में ज़्यादा कुछ नहीं कहना था। और आप लोग लगता है समझ गए होंगे। बाकी दोस्त वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरह मैं आगे के बहुत सारे हैं पारिवारिक लाभ, विधवा पेंशन, विधवा आवास और क्या नाम है कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन लोग भ्रमित रहते हैं, तो उसको दूर करने का मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल की सेशन में मैं जो भी विधवा पेंशन, आवास, विकलांग आवास, विधवा आवास, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सब पे मैं धीरे धीरे आऊँगा और विस्तार से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर अगर आप लोगों को कोई किसी मेरी बात पे डाउट हो तो आप मेरे कमेंट जो सेक्शन होता है उसमें अपना नंबर, डिस्क्रिप्शन से जो होता है उसमें आप मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो ओके, बाय।